सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात बच्चों। आज अपने हिंदी विषय के तासिका में हम जो अपना पाठ क्रमांक 7 है ना, अनुराधा मोहिनी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर पाठ, हमें मेहनत का महत्व सिखाने वाला पाठ जहाँ चाह वहाँ रहा, इस पाठ का अभ्यास कार्य अपने हिंदी कार्य पुस्तिका में लिख लेंगे। और चलो तो बच्चों देखते हैं इस पाठ में आखिर हमें किन किन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कौन कौन से प्रश्न जो हमारी परीक्षा में हमें पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पाठ क्रमांक 7 के प्रश्न उत्तरों को। देखिएगा बच्चों, जहाँ चाह वहाँ रहा। लेखन अभ्यास, वर्ग कार्य और गृह कार्य। प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रचुर, वृत्तांत, प्रयासों, अंतर्जाल, उपलब्धि आदि शब्द हमें दिए हैं। चलो देखते हैं पहला शब्द। डैश से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अंतर्जाल से। किससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अंतर्जाल से। संगठित डैश से काम आकार लेने लगा था। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। गांव के छगन बाबा ने डैश मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। जूही ने पुल के उद्घाटन का डैश बनाया। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। क्या बनाया? वृत्तांत। प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। गांव की बस्ती नाले की एक तरफ थी और पाठशाला दूसरी तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था। गलत। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो गई। बिल्कुल सही। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। बिल्कुल सही। केवल 20 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। गलत। केवल 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया था। अब प्रश्न तीसरा हमें पूछा है बच्चों। प्रश्न तीसरा क्या है? दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। इस संबा गांव के ठीक बीचों बीच एक घना जंगल था। साधु रहता था। नाला बहता था। जी हाँ, नाला बहता था। यही संभावना एक दिन सब कुछ खत्म कर गई। सबको पसंद आ गई। एकाएक काम कर गई। एकाएक काम कर गई। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने कृषि के बारे में पढ़ा, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, पुल की जानकारी पढ़ी है। पुल की जानकारी पढ़ी है। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे? ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? ऐसे ही भीगते रहेंगे? ऐसी चर्चा करते रहेंगे? हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की निंदा कर रहा था, मजाक बना रहा था, प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा कर रहा था। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? देखिएगा बच्चों, पेज नंबर 28, पृष्ठ क्रमांक 28 पर हमें क्या कहा है? नीचे दिए गए वाक्य आखिर किसने किससे कहे हैं? पहला वाक्य, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने आशीष से कहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दामिनी ने बच्चों से कहा। जब भी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे हैं, आशीष ने बच्चों से। अब प्रश्न चौथा पूछा है, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? धुआंधार वर्षा के कारण पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में हुई। उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? नाले में पानी आ जाने के कारण उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित थे। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया? एसंबा गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी। एसंबा की यही कहानी, यह गीत प्रचलित हो गया। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदी करने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? पुल बनाने के सामग्री के लिए 20-20 रुपए इकट्ठे किए गए। अब हमें कहा है कि इस कहानी को शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करो। जी हाँ, अपने मन के विचार लिखो। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। इच्छा होने पर मार्ग अवश्य मिलता है।
जीवन में इच्छाएं महत्व रखती हैं। इच्छाओं का सफलता के पद तक उतारने के लिए इच्छाओं को सफलता के पद तक उतारने के लिए हमें कर्म यानी काम करना है। और मेहनत का महत्व जानकर यहाँ पर इस शीर्षक की सार्थकता हमें बताई गई है। इस कहानी का सारांश लिखो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी भी कार्य को लेकर वो कार्य अगर करने का है तो करने का अगर हमने विचार किया ना, ठान लिया ना, तो कार्य हम सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का महत्व, मेहनत ही भगवान है, इस उक्ति को यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। जीवन में मजबूत इरादों का महत्व स्पष्ट किया है। इस कहानी से कर्म का महत्व स्पष्ट किया गया है। अब हमें दिया है आंखों देखी घटना का वर्णन, यानी जिस तरह एसंबा गांव में नाले की घटना है, ठीक उसी तरह आपने भी एक आध घटना देखी होगी। उस घटना का वर्णन आपको, आंखों देखी घटना का वर्णन आपके मन से वहाँ पर करना है। आपने ऐसी कौन सी घटना देखी, उस घटना का वर्णन आपको सुंदर ढंग से करना है और आपको आपके विचार वहाँ पर लिखने हैं। जिस तरह एसंबा में नाला था और उस नाले के कारण किस तरह सभी छात्र और छात्राएं परेशान होते थे, एसंबा की कैसी कहानी थी, कई छात्र शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे वर्षा के मौसम में। तो ऐसे ही एसंबा की कहानी जिस तरह आपने देखी है, ठीक उसी तरह जीवन में आपने कई तरह की घटनाएं देखी होगी और इन्हीं घटनाओं का वर्णन आपको आपके मन से करना है। और घटना का वर्णन करते वक्त वो सच्चाई, वास्तविकता पर आधारित घटना आपको वर्णन करनी है। और बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब आपके मन के विचार सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे और जल्द ही अपनी हिंदी कार्यपुस्तिका, हिंदी वर्कबुक मुझे तुरंत पूरी कर भेज देंगे। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद सभी को।